प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंटरनेट की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। आज की क्लास में हमने आलोचना विधा से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लिया है। आपको पता है कि हम 1000 प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं, जिसमें बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन हम करते जा रहे हैं। और आपको पता है आपके एग्जाम डेट और फॉर्म फिलअप करने की डेट आपको अनाउंस हो चुकी है, तो आप इसी 90 दिन के अंतराल में जो आपको ये टाइम मिला है, अपनी तैयारी बेहतर कीजिए, महत्वपूर्ण ही पढ़िए, कम पढ़िए लेकिन बेहतर पढ़िए, ठीक है? चलिए प्रारंभ करते हैं प्रश्नोत्तरी। प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करने से मैं बताना चाहूँगी कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की वीडियो में पहले मैं आपको ये बता दूँ कि वो कौन-कौन से आलोचक हैं, जिनकी आलोचना फ्रेंड्स आपको रटी होनी चाहिए। तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, मैनेजर पांडे जी हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं, नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं, रामविलास शर्मा हैं, राम स्वरूप चतुर्वेदी हैं, नामवर सिंह हैं, नेमी चंद्र जैन हैं, मुक्तिबोध हैं, शांति द्विवेदी हैं। तो इतने हैं जिनके बिल्कुल आपको याद होने चाहिए। आचार्य शुक्ल जी की भी कुछ सैद्धांतिक समीक्षा उन्होंने भी लिखी है, उसको भी आप देख लीजिएगा। लेकिन ये हैं महत्वपूर्ण है, कई बार रिपीट इनके प्रश्न पूछे जाते हैं। अब थोड़ा सा ये भी बता दूं कि प्रश्न कैसे बनते हैं, किस प्रकार के, या तो इन्हीं में से आपको सही जोड़ी मिलान करने के लिए आएगा, या फिर इन्हीं समीक्षकों को आपको जन्म समय के क्रमानुसार लगाने के लिए आएगा, या फिर इन्हीं का आलोचनात्मक ये दिया जाएगा कि कौन सा आलोचक रसवादी है, कौन सा ध्वनिवादी है, कौन सा अलंकारवादी है, ऐसा करके, है ना? आलोचना के संबंध में कभी-कभी कुछ कथन भी दे दिया जाते हैं, बता दिया जाता है कि ये किसकी ये कथन किस समीक्षक ने कहा है। तो इस तरह आपको अध्ययन करना है, थोड़ा-सा आप इस तरह तैयारी रखें, हेडिंग को आप पढ़ें, महत्वपूर्ण चीज़ों को आप अपनी कॉपी में या अपनी जो सेल्फ स्टडी नोट्स आप बना रहे हैं, वहाँ पर आप नोट करते जाइएगा। चलते हैं प्रश्नोत्तरी की ओर। आज फ्रेंड्स मैंने प्रश्नोत्तरी में चारों ऑप्शनों को ना लेकर राइट आंसर लिया है। मैं चाहती हूँ कि इन्हीं का मैं टेलीग्राम पर क्विज़ दूँगी, वहाँ आप चारों ऑप्शनों के साथ अपनी बेहतर तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, निम्न में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नंद दुलारे वाजपेयी। बा नंबर हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है छायावाद का प्रबल समर्थक कौन सा आलोचक है? तो यही वाजपेयी जी ही हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है साहित्य लोचन कृति के रचयिता कौन है? तो श्याम सुंदर दास हैं। मैं चाहती हूँ कि आप बहुत कम टाइम में 5 से 8 मिनट के अंदर ही आपकी वीडियो समाप्त हो जाए और आपकी बेहतर तैयारी हो, क्योंकि ज़्यादा समय मैं वीडियो पर देना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ आप महत्वपूर्ण पढ़ो, बेहतर पढ़ो और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करो, है ना? तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी आलोचनात्मक निबंध किस पुस्तक में संकलित है? तो करेक्ट ऑप्शन है चिंतामणि, चिंतामणि में, है ना? अब ये नहीं कि चिंतामणि भाग 1, 2, 3 की बात कर रही हूँ, चिंतामणि में है। अब मैं थोड़ा-सा ये भी बता दूँ कि आज की वीडियो में जितने समीक्षक आपको मिलते जाएँगे, इन सभी को आपको पढ़ना है, ठीक है? चाहे वो इस प्रश्न में हो, दूसरे प्रश्न में हो, तीसरे, चौथे प्रश्न में हो, तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर उन्हीं महत्वपूर्ण समीक्षकों का अध्ययन या आलोचकों का अध्ययन मैंने लिया है, तो इनको आप नोट कर लेना, जितने भी आते हैं, 10 आते हैं, 15 आते हैं, टोटल तो देख लेना, ठीक है? अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा है, और रामविलास शर्मा की जो आलोचनात्मक कृतियां हैं उनका अध्ययन भी आप देखिएगा। फिर अगला प्रश्न है कि हिंदी के किस आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है? तो करेक्ट ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र जी हैं। अगला प्रश्न है आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, किसका कथन है? तो करेक्ट ऑप्शन है टी.एस. इलियट जी हैं। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आलोचना के लेखक कौन है? कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, नए साहित्य के सौंदर्य शास्त्र। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है गजानन माधव मुक्तिबोध है, ठीक है? हाँ, गजानन माधव मुक्तिबोध ने इसका प्रकाशन वर्ष इसका जो ये कब प्रकाशित हुआ था? तो 1971 में। अगला प्रश्न आता है समालोचना के सूत्रपात हिंदी में, सॉरी, प्रश्न दिया गया है कि समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने किया है। यह कथन किस विद्वान का है? तो आचार्य शुक्ल ने कहा है। जैसा कि मैं आपको कहती आ रही हूँ, आपको देखना है कि कुछ समीक्षक हैं जिन्होंने आलोचना संबंधी कुछ मत भी व्यक्त किए हैं। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा यहीं पर कि फ्रेंड्स, जहां पर आप देखना कि जो जो समीक्षक ने कामायनी के संबंध में, कौन कौन ऐसे समीक्षक हैं जो कामायनी से रिलेटेड उन्होंने समीक्षा अपनी व्यक्त की है, उनको आप जरूर देखना, क्योंकि कामायनी से रिलेटेड प्रश्न बनता ही है, तो इनका अध्ययन आपको देखना है। वहां आप देख लेना कि कौन कौन से समीक्षक थे जिनका जिक्र हमने पढ़ा था, जिनको हमने पढ़ा था। इस तरह आप प्रश्न में कभी आपको डाउट नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि
आपको पता नहीं होता कि कामायनी के ऊपर कौन-कौन से ऐसे समीक्षक है जिन्होंने अपनी समीक्षा लिखी लिखी है और आप किसी दूसरे अन्य पर टिक करके आ जाते हैं आंसर को, है ना? तो आप कामायनी किस-किस समीक्षक ने लिखी है ये आपको ज़रूर याद रखना है। अगला प्रश्न है आलोचक के मुख से आलोचक के मुख से किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है नामवर सिंह और नामवर सिंह की सभी आलोचनाएँ आपको देखनी है। अगला प्रश्न है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं चाहती हूँ कि इसका उत्तर फ्रेंड्स आप दें क्योंकि ये इतना फेमस प्रश्न है और आप सब इससे अवगत हैं कि सैद्धांतिक आलोचना का ग्रंथ नाटक किसने लिखा है? इसका उत्तर आपको देना है। एक और प्रश्न है कि शुक्ल जी किस प्रकार के आलोचक माने गए हैं? तो रसवादी हैं। अब आपको देखना है कि ध्वनिवादी आलोचक कौन है? अलंकारवादी आलोचक कौन-कौन माने गए हैं? ये आप ज़रूर देखिएगा। एक और प्रश्न आता है नवलेखन। नवलेखन तथा भाषा और संवेदना नामक कृति के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं और इनकी और भी जितनी आलोचनाएँ हैं उसका अध्ययन आप ज़रूर देखिएगा। अब थोड़ा-सा बात कर लूँ तो नवलेखन का जो प्रकाशन वर्ष है 1960 ईस्वी है और 1964 में ये प्रकाशित हुआ था, भाषा और संवेदना। अगला प्रश्न आता है रस मीमांसा और रस सिद्धांत के रचनाकार कौन है? बड़ा ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको ही बताना है कि रस सिद्धांत किसने लिखा है और रस मीमांसा किसने लिखा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है काव्य में अभिव्यंजनावाद और काव्य में रहस्यवाद के लेखक कौन है? क्योंकि ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्रश्न आज सभी महत्वपूर्ण है प्रश्न फ्रेंड्स भले ही आपको थोड़ा-सा इधर-उधर घुमा के या प्रश्नोत्तरी को चेंज करके दिया जाए उसके तरीके को बदल कर या तो कोट में दे दिया जाए या फिर इन्हीं प्रश्नों को क्या किया जाएगा कि क्रमानुसार लगाने के लिए आएगा। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कौन-कौन से वो समीक्षक हैं, आलोचक हैं जिनका आपको अध्ययन क्रमानुसार लगाने के लिए देख लेना है। तो नाम पहले ही मैं वीडियो प्रारंभ करने से पहले ही गिना चुकी हूँ। तो इसका आंसर आप दीजिएगा कि काव्य में अभिव्यंजनावाद किसने लिखा है और काव्य में रहस्यवाद किसने लिखा है। अगला प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डॉक्टर रामविलास शर्मा है। अगला प्रश्न है हिंदी के मार्क्सवादी आलोचकों का सही अनुक्रम बताना है। देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन दिए गए थे। मैंने उन सभी को लिया नहीं है, मैंने यहाँ पर आंसर को लिया है। इसका क्विज आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा। प्रश्न है तो यहाँ पर पहले आते हैं शिवदान सिंह चौहान है, इनका जन्म समय 1918 ईस्वी है। 1912 में रामविलास शर्मा जी का आता है, 1921 में अमृत राय जी हैं और 1926 में नामवर सिंह हैं। अगला प्रश्न है कि असंगत युग्म का चयन करना, इस तरह भी प्रश्न बनते हैं। या तो वहाँ पर कुछ कथन दे दिए होते हैं या फिर उनके प्रकाशन वर्ष को दिया रहता है। तो यहाँ पर देखिए कामायनी एक पुनर्विचार संगत है, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन ये भी संगत है, कामायनी के अध्ययन की समस्या ये भी संगत है, नई कविता ये असंगत है क्योंकि इसका प्रकाशन वर्ष 1970 नहीं 76 में माना गया है। अगला प्रश्न है हिंदी नई चाल में ढली, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कम से कम ये 3 से 4 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रिपीट हो चुका है। तो हिंदी नई चाल में ढली यह 1973 ईस्वी का कथन किसका है? किसने यह कथन कहा है हिंदी के लिए? अगला प्रश्न आता है साहित्य की परख, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, आलोचना के मान, प्रगतिवाद ये सभी किसकी आलोचनात्मक कृतियां हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है शिवदान सिंह चौहान की है। बस फ्रेंड्स इतना ही कहना था कि आप वीडियो को अच्छे से देखें, गौर से देखें और वीडियो को पूरा देखा करें। हो सके तो आप वीडियो को थोड़ा फ़ास्ट करके भी देख सकते हैं, ताकि मैं चाहती हूँ आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से क्वालीफ़ाई हो और आपके अच्छे परिणाम आएँ। बस इतना ही कहना था। यदि आपकी वीडियो आज की पसंद आए तो लाइक और शेयर कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक ज़रूर सेंड करें। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।